सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बचपन में यह कहानी जरूर सुनी होगी कि एक सफेद बिल्ली होती थी और एक काली बिल्ली होती थी। और दोनों बिल्लियां जो है वो रोटी चुराती थी और आपस में नहीं बनने की वजह से वो बंदर के पास जाती थी वो बंटवारे के लिए। और वैसा ही आज हमारे झारखंड में ऐसा ही राजनीति में हाल है। आप देखिए कि अभी जस्ट कह सकते हैं कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव का रिजल्ट आया और उस चुनाव के रिजल्ट में 56 सीटों पर जो है वो इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा, जिसके चलते आज झारखंड में जो है वो फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। आज यानी 28 नवंबर 2024 को मोरहाबादी के मैदान में हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे और इस शपथ ग्रहण में बहुत सारे लोग आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें से हेमंत सोरेन खुद चल दिल्ली जा करके प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं। वहां पे एक फोटो जो है वो काफी वायरल हो रही है। उस फोटो को मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर देखें कि कैसे, देखिए कल्पना सोरेन भी पहुंची हुई है और साथ ही साथ हेमंत सोरेन जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। देखिए, चुनाव के समय में एक पक्ष, दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। नरेंद्र मोदी भी आए तो हेमंत सोरेन के ऊपर खूब बरसे, बहुत तरीके की बात किए, बहुत सारे बातें हुई और जितने भी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी हेमंत सोरेन के ऊपर बहुत सारे बातों को कहा। लेकिन देखिए कि हेमंत सोरेन ने कैसे पलटवार किया। उसका जवाब हेमंत सोरेन ने सीट जीत करके बताई, अपनी सरकार बना करके बताई। देखिए, इसमें जो है दोनों नेताओं का फायदा होता है और आपस में जनता जो है बुड़बक बनती है। आप लोग देखे होंगे कि एक जो पक्ष जो है, जो बीजेपी के पक्ष है, वो हेमंत सोरेन को गिराने के लिए, हेमंत सोरेन को सीएम की कुर्सी से गिराने के लिए क्या से क्या नहीं किया। और वही दूसरा पक्ष हेमंत सोरेन के जो कार्यकर्ता है वो भी बहुत सा कोशिश लगाई कि वो हेमंत सोरेन को फिर से एक बार सरकार बनाए। अब दोनों आपस में लड़े और ऐसा मामला बन गया कि जिसकी भी सरकार होगी बहुत ही अच्छी होगी। आप लोग इस चीज को भली भांति जानते होंगे कि राजनीति बहुत सारे जो होते हैं वो चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है वो राजनीतिक सच में करते हैं। और हमें यह सीख लेनी चाहिए हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि कैसे, देखिए, एक विपक्ष होने के बावजूद भी कैसे आमंत्रित को स्वीकार कर रहे हैं और कैसे हेमंत सोरेन को बधाई दे रहे हैं। बहुत ही सीखने की जरूरत है हम सभी लोगों को कि आपस में, देखिए, चुनाव में तो लड़ते हैं, आपस में चुनाव के समय में भला बुरा एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद एक दूसरे की सहायता करते हैं। और सहायता करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे विकास होगा, हमारा झारखंड कैसे विकास होगा। देखिए, जिस समय लड़ाई की बात होती है उस समय लड़ाई होती है, लेकिन जिस समय एक दूसरे की सहायता करने की जहां बात होती है, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जो है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी से ही नहीं बल्कि वो राहुल गांधी समेत और भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने आमंत्रित किया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस नेताओं के साथ साथ अन्य प्रमुख नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। अरविंद केजरीवाल तक न्योता दिया। सोचिए, हेमंत सोरेन बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है शपथ ग्रहण समारोह में। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है मोरहाबादी के मैदान में और बहुत ही भव्य तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सवाल यह उठता है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे तो क्या जो कमियां पिछले 5 सालों में रही है, क्या उस चीज को पूरा कर पाएंगे? क्योंकि जैसे जैसे अगर देखा जाए कि चुनाव नजदीक आता गया, वैसे वैसे सरकार की कहें या फिर पक्ष की कहें या विपक्ष की कहें, बड़ी बड़ी घोषणा पत्र आए, लेकिन क्या इस बार सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या देखने लायक होगा। हमारे साथ जुड़े रहे। मैं
आपको इसी तरह की खबर मैं आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।